Hey dear students, we are going to deal our new case study that is एक केस स्टडी हमारी लाइफ साइंस पर आई है कैंसर पेशेंट्स पर या फिर जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं उन पे केस स्टडी आई है। स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिट होंगी। कैसे? सी, कहा जा रहा है कि जो फ्रॉग का जो गट बैक्टीरिया है दैट किल्स कैंसर बेटर देन कीमोथेरेपी। जनरली कैंसर्स जिनको पेशेंट्स है या जो कैंसर जो सफर कर रहे हैं उनको कीमो देने से कैंसर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कैंसर की जगह अगर आप फ्रॉग बैक्टीरिया या फ्रॉग का गट बैक्टीरिया को अगर हम किल्स देते हैं तो कैंसर को किल कर सकता है। ऐसा ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं। देखते हैं इसको है क्या। पहले तो समझो कैंसर है क्या। व्हाट इज कैंसर? कैंसर एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। पहले कैंसर को समझो। कैंसर एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जहां पर सेल्स अपना कंट्रोल लूज कर देती है ओवर द सेल साइकिल। जब सेल साइकिल जब चलती है तब वो जो है अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर देती है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देती है। दैट इज इट स्टार्ट डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग अ मास कॉल्ड अ ट्यूमर। दैट इज ये आपका कैंसर होगा। इसे समझो कि एक्चुअल में कैंसर है क्या। यू मस्ट हैव टू बी अवेयर दैट कि कैंसर होता क्या है। पहले इसको समझ ही लो। मान लो ये आपका नॉर्मल सेल है, ठीक। ये जब नॉर्मली डिवाइड होगा, है ना, सी ये जब नॉर्मली डिवाइड होगा तो कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक। एक ग्रोथ में, एक नॉर्मल ग्रोथ में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन जो कैंसर का जो होगा, है ना, ये सेल्स है, लेकिन जब ये कैंसर सेल्स जब बनेगी तो ये इस तरीके से सेल अपना स्ट्रक्चर बदलेगी। और जब सेल स्ट्रक्चर जब ये अगेन जब डिवाइड होगी तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। जरूरी नहीं कि 8 से 4, 4 से, नो, इट कैन बी अनकंट्रोल्ड। पूरी बॉडी पे ये अनकंट्रोलेबली कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होगा जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट करेगी। दैट इज कैंसर। लेकिन नॉर्मल सेल्स ऐसा नहीं है। नॉर्मल सेल्स अगर मान लो किसी को हल्की सी गांठ भी हो रही है, अगर नॉर्मली है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये मैलिग्नेंट फॉर्म पे होती है, कैंसर के फॉर्म में होती है, तो फिर आपको कीमोथेरेपी देना पड़ेगा। तो ये है आपकी कैंसर सेल्स। अब ऐसे क्या, अब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स क्या क्या है? कार्सिनोजेंस जिसकी वजह से कैंसर हो सकते हैं, यूवी रेज स्किन कैंसर, एक्स रेज, गामा रेज, केमिकल्स, टोबैको अगर कोई लेता है लंग कैंसर, है ना, और बायोलॉजिकली सर्वाइकल कैंसर, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, सी, लीवर कैंसर ये हो सकता है। लेकिन कैंसर का कॉज अननोन है, अभी तक एक प्रॉपर कॉज हमें नहीं पता है कि किस वजह से ये होता है। अब जो फ्रॉग बैक्टीरिया को समझो कि ये है क्या। कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी कैंसर को किल, कैंसर सेल्स को किल करेगा, लेकिन हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है और कॉजेस सीवियर साइड इफेक्ट। मींस जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो हम कीमोथेरेपी लेते हैं, या तो एक तो सर्जरी होगी, दूसरी कीमोथेरेपी होगी। सर्जरी हो जाती है, इट्स ओके। लेकिन जब सेकेंड टाइम पे जब कीमोथेरेपी होगी, जब मल्टीपल ड्रग्स आपको कीमोथेरेपी के यूज में दिया जाएगा, कभी हेडेक होगा, कभी बॉडी पेन होगा, डिफरेंट साइड इफेक्ट, कुछ स्किन रैशेस होंगे, कुछ ट्यूमर्स, अलग से ट्रॉमा या फिर कुछ इंजुरीज जैसे होगा। ये सब कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होंगे, है ना, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। Recent research study shows that certain bacteria living in the gut of frogs, ये जो frog का जो gut है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज है ना, can activate the immune system to destroy cancer cells। तो ये जो फ्रॉग के जो गट बैक्टीरिया है, इनमें कुछ ऐसे सेल्स है जो हमारे ह्यूमन बीइंग के इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा, और जब इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा तो कैंसर सेल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगी, ठीक। कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होगी मोर सेफली शोन इन द लैबोरेटरी एनिमल की स्टडीज में ये बताया गया है। अगर बैक्टीरिया हेल्प आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर तो क्या होगा, जरा देखो। केस स्टडी कहती है, a new case study reports that bacteria found in the intestine of Japanese tree frogs show remarkable promise in treating colorectal cancer. A research team from the Japan Advanced Institute of Science and Technology discovered that Bacterium evangela americana could prove more effectively than conventional treatments. जबकि relationship between gut microbiota and cancer has been extensively researched. Methods thus far have focused on microbiome modulation or fecal microbiota transportation, ये कहा गया है। हालांकि अभी के लेटेस्ट स्टडी पब्लिश हुई है इंटरनेशनल जर्नल गट माइक्रोस में कि
Research team isolated, cultured, and intravenously administered a specific bacterial strain with the express purpose of attacking tumors. स्क्रीनिंग किया गया इंटेस्टाइन ऑफ जापानीज ट्री फ्रॉक्स की, तो जो जापानीज फायर बेली न्यूट्स है एंड जापानीज ग्रास लिजार्ड है, इन दोनों में से रिसर्च ने आइडेंटिफाइड किया कि जो आइसोलेटेड 9 बैक्टीरियल स्ट्रेन है विद एंटी ट्यूमर इफेक्ट आए हैं। ऑफ दिस सबसे हमारा जो इफेक्ट हुआ वो है फ्रॉग का, दैट इज ई अमेरिकाना वाज फाउंड टू बी एक्सेप्शनली इफेक्टिव। ये जो है आपके लेजार्ड्स के इन्होंने लिए, फायर बेली न्यूट्स को लिए, ये इफेक्ट नहीं किया, लेकिन आपका जो फ्रॉग है वो इफेक्ट कर गया, ट्यूमर्स के लिए एंटी इफेक्टिव ये काम करने लगा। माउस को यूज किया कोलोरेक्टल मॉडल्स के लिए। टीम ने फाउंड किया कि सिंगल आईवी ट्रीटमेंट, सिंगल आईवी डोज विथ ई अमेरिकाना एलिमिनेटेड ट्यूमर्स को रिड्यूस कर सकता है, yielding a 100% complete response, that is CR rate। ये अभी भी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, लेकिन ह्यूमन इंडिविजुअल्स में अभी यूज नहीं किया गया। साइंटिस्ट ने क्या पाया, व्हाट डिड साइंटिस्ट फाइंड? Scientists isolated beneficial gut bacteria from certain frog species। जब ये बैक्टीरिया टेस्ट किए गए थे माउस कैंसर में, तो इनको क्या मिला? इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सेल्स आपके एक्टिव मिले, रिड्यूस्ड ट्यूमर साइज, कॉज्ड कैंसर सेल डेथ, कैंसर की जो सेल्स है वो आपकी डेथ मिली। कीमोथेरेपी में ये होता था कि हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन इसमें हेल्दी सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, सिर्फ कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो रही है। शो फ्यूअर साइड इफेक्ट देन द कीमोथेरेपी। तो ये रिजल्ट अभी एक्सपेरिमेंटल है, ह्यूमन का क्योर में नहीं किया गया है। बट हाउ डू फ्रॉग गट बैक्टीरिया फाइट कैंसर सेल्स? तो समझो इसको, इसकी मैकेनिज्म को। बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा, अब जब बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम पे वर्क करेगा। इम्यून सिस्टम सीधे सीधे कैंसर सेल्स को समझेंगे कि कौन सा कैंसर सेल्स है, और ये कैंसर सेल्स अपने आप को प्रोग्राम डेथ, मतलब हमने जैसे कोडिंग्स में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम एल्गोरिथम तैयार करते हैं, वैसे ही इसमें भी एक प्रोग्राम डेथ, एक तैयारी से कैंसर सेल्स की डेथ होगी और ट्यूमर ग्रोथ शोज स्टॉप हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी। द बैक्टीरिया डोंट किल कैंसर डायरेक्टली, दे ट्रेन द इम्यून सिस्टम टू डू इट। इसका मतलब ये नहीं कि हमने इम्यून सिस्टम डाला और एकदम से कैंसर सेल्स वो हो गए, नो, इट विल बी लाइक दैट कि हमने कैंसर सेल्स के लिए काम किया और फिर उसको ट्रेन किया और फिर कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉयड हुए। कंसेप्ट क्या है? माइक्रोबायोम गट बैक्टीरिया है, इम्यून सिस्टम इम्यून एक्टिवेशन, कैंसर बायोलॉजी अपोप्टोसी, सेल साइकिल सेल डेथ रिकॉग्निशन रेगुलेशन, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कैंसर थेरेपी एंड बायोटेक्नोलॉजीज व्हाट बायोथेराप्यूटिक्स। फिर एक समझो कि स्टडीज क्यों इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट कम है कीमोथेरेपी से, है ना, यूजेस नेचुरल बायोलॉजिकल एजेंट्स, शोज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोम, और फ्यूचर पर्सनलाइजेशन कैंसर थेरेपी भी की जा सकती है। कीमो वर्सेस फ्रॉग का बैक्टीरिया से क्या डिफरेंस है? कीमोथेरेपी में हेल्दी सेल्स किल होगी, लेकिन कैंसर सेल्स में ये सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करेगा। सीवियर साइड इफेक्ट, लो साइड इफेक्ट, है ना, केमिकल बेस्ड होगा, ये बायोलॉजी बेस्ड होगा, ह्यूमन अप्रूव्ड है, ये अभी भी अंडर रिसर्च है, तो ये भी आपका थोड़ा सा देखना है। कंक्लूजन पर आते हैं। ये जो रिसर्च है डेमोन्स्ट्रेट्स दैट unexplored biodiversity represents a treasure trove for novel medical technology development and holds promise for providing new therapeutic options for patients with refractory cancer, said the study के authors ने ऐसा कहा है। एंड क्या कहा? ये जो टीम से नोट करेगी कि फ्यूचर रिसर्च इज नीडेड एंड विल फोकस ऑन टेस्टिंग द bacteria's efficacy and treating other types of cancers including breast and pancreatic cancers के बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। तो ये जो केस स्टडी है शोज कि हाउ स्टडिंग एनिमल्स एंड माइक्रोब्स कैन ओपन न्यू डोर्स इन मेडिसिन एंड कैंसर बायोलॉजी। फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट्स में कम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को भी अगर ध्यान दें तो यहाँ से भी हमारे लिए कुछ इफेक्टिव चीजें हैं। तो दिस ऑल आर अबाउट दैट कि फ्रॉग बैक्टीरिया कैसे, जो फ्रॉग का बैक्टीरिया है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करके कैंसर सेल्स को मैनेज किया जा सकता है रादर देन कीमोथेरेपी। ऑलरेडी कीमोथेरेपी का कॉस्ट बहुत है, कैंसर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। अगर ये चीज़ें आ जाती तो डेफिनेटली इट विल सेव अवर लाइफ एंड सेव अवर फ्यूचर। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।